नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इतना ज्यादा प्यार दिया और आज मेरे 250 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो भारत पर जो अरबों का, मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ था उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 आज पढ़ाने से पहले मैं आपको पिछली बातें रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने बताया था कि सऊदी अरब मक्का जो है वो सऊदी अरब में है और पैगंबर हजरत साहब का जन्म वहीं पर हुआ था 570 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। उसके बाद मैंने बताया कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो अरब था, उसने हमारे देश पर सबसे पहली बार सफल आक्रमण किया था। तो उसने 712 में भारत के सिंध नामक प्रांत को जीत लिया था। और मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था उबैदुल्लाह। ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं आपको। उबैदुल्लाह आया था, उसने सिंध को जीतने की कोशिश की, लेकिन उसने संघर्ष किया और पराजित होकर मारा गया। लेकिन जो सफल अभियान रहा ये मोहम्मद बिन कासिम का रहा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सिंध पर विजय का वर्णन है, अरबों ने जो विजय प्राप्त किया 712 में, इन सब की जो डिटेल है वो एक ग्रंथ है चचनामा, फारसी ग्रंथ है चचनामा, उसमें इन सब का वर्णन मिलता है। उसके बाद आज उसी का आगे का पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ स्टडी विद विकास में। ये रहा आज का कि जो महमूद गजनवी था, आपको मैंने यह भी बताया था कि एक गजनी वंश था। गजनी वंश का दूसरा नाम था यामिनी वंश। गजनी वंश कह दो या यामिनी वंश कह दो। इसकी स्थापना या इसके संस्थापक जो था अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने गजनी को जीता और गजनी को अपनी राजधानी नियुक्त की। फिर 998 ईस्वी, कितना 998 ईस्वी को महमूद गजनवी जो गजनी का सुल्तान बना। अब देखिए, अब शुरू करता हूं मैं आज की क्लास। एक साहब हुए हैं सर हेनरी इलियट हुए हैं। उन्होंने बताया कि जो महमूद गजनवी ने देश पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और इसके आक्रमण करने का समय था वो 999 से लेकर 1027। 999 से लेकर 1027 के बीच इसने 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद में मैं बता दूं कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर, यह बहुत फेमस मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वो 1026 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में आक्रमण किया था और तब वहां का शासक भीमदेव प्रथम था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम एकता, मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाना नहीं था। इसका उद्देश्य मात्र भारत की धन संपदा को लूटना था। ये कोई साम्राज्य स्थापित करना नहीं चाहता था, ये केवल धन संपदा लूटना चाहता था। तो जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1026 में, तब वहां का शासक भीमदेव प्रथम था। उसके बाद मैं बता दूं आपको, महमूद गजनवी ने चंदेलों पर भी आक्रमण किया और चंदेलों पर आक्रमण 1019 से लेकर 1020
पर किया। जब महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने जब चंदेलों पर आक्रमण किया, तब डेट थी 1019 से 1020 बीसवीं, और तब वहां का शासक था विद्याधर। याद रखिएगा, जब महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया, तब वहां का शासक था विद्याधर। विद्याधर एकमात्र हिंदू शासक था जिसने अरबों का, मुस्लिमों का मुंहतोड़ जवाब दिया और उनसे पराजित नहीं हुआ, उनसे खुल के लड़ाई की और सफल भी रहा। तो तब विद्याधर वहां का शासक था। उसके बाद में जब महमूद गजनवी राज्यों को विजित करता रहा, जीतता रहा, तो बगदाद के खलीफा, कौन? बगदाद के खलीफा। तो बगदाद के खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्लाह। बगदाद के खलीफा का नाम था, ध्यान रखिएगा, अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला या फिर आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी का जो इतिहासकार दरबारी था, इतिहासकार, उसका नाम था उतबी। क्या नाम था? उतबी। इंपॉर्टेंट है। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार का नाम था उतबी, ध्यान रखिएगा, उतबी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताब उल यामिनी। उतबी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी, या इसी का दूसरा नाम है, मैंने अथवा लिख दिया है, किताब उल यामिनी कह दो, या आप कह दो तारीख ए यामिनी। तो ये दोनों किताबें उतबी की हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी के समय में एक और प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम आपने सुना होगा, अल बरूनी बहुत फेमस आदमी है। तो अल बरूनी किसके समय में आया? तो महमूद गजनवी के समय में आया। उतबी किसके समकालीन था? तो महमूद गजनवी के समकालीन था। तो नाम है अल बरूनी वो आदमी है जिसने पुराणों का पहली बार अध्ययन किया था। तो पेपर में आता है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पहला मुसलमान था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान, तो अल बरूनी। और पेपर में यह भी आया है कि महमूद गजनवी के समय अल बरूनी कब आया? तो 11वीं सदी में आया। कब आया? 11वीं सदी में आया, भूलना नहीं, 11वीं सदी में आया महमूद गजनवी के समय में अल बरूनी। उसके बाद मैं बता दूं कि अल बरूनी के साथ साथ और भी एक्चुअली क्या था कि महमूद गजनवी सुसभ्य, सुशिक्षित और पढ़ा लिखा बहुत काबिल आदमी था, ये विद्वान था ये। तो ये कलाकारों, कवियों का बहुत सम्मान करता था। तो इसने अपनी सभा में बहुत सारे कवियों को, सम्मानित लोगों को बुलाया, पढ़े लिखों को बुलाया और उनको अपने दरबार में रखा। उनमें कुछ प्रमुख नाम है, सुनिएगा। एक नाम है उतबी, एक नाम है अल बरूनी, अगला नाम है बैहाकी। बैहाकी को पूर्वी पेप्स लिखा हुआ है, पूर्वी पेप्स की उपाधि दी गई। किसको? बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहा जाता था। उसके बाद एक नाम है उजारी। एक विद्वान हुए हैं विद्वान तुसी, ये विद्वान तुसी हैं। एक है उनसरी और एक है अशजदी। एक कौन है? अशजदी। तो सुन लीजिएगा, उजारी, विद्वान तुसी, उनसुरी, अशजदी। और मैं बता दूं ये सब महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले दरबारी थे। उसके बाद एक खास बात बता दूं, एक और बहुत फेमस आदमी है जिसका नाम है फिरदौसी। ध्यान से देखिएगा, एक और फेमस आदमी है जिसका नाम है फिरदौसी ने एक शाहनामा, आपने याद होगा, फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी है शाहनामा।
तो शाहनामा किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी। किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी। जिसे पूर्व के होमर की उपाधि मिली, तो फिरदौसी को ही पूर्व का होमर कहा जाता है। तो पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो फिरदौसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है। फिर फिरदौसी, आपको यह बात भी समझ में आई होगी, तो पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। उसके बाद में एक किताब है तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। ध्यान से देखिएगा, तहकीक ए हिंद, किताब का नाम है तहकीक ए हिंद, जिसे लिखा था अल बरूनी ने। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसकी है? तो अल बरूनी की है। और अल बरूनी ने इसको अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में लिखा? अरबी भाषा में लिखा। और मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति हुए हैं सर एडवर्ड साची। सर एडवर्ड साची। सर एडवर्ड साची ने जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है एडवर्ड साची ने। किसका किया है? तहकीक ए हिंद, जो अल बरूनी ने लिखी है। और इसी का हिंदी वर्जन निकाला है रजनीकांत शर्मा ने। रजनीकांत शर्मा ने। तो तहकीक ए हिंद का इंग्लिश वर्जन किया है एडवर्ड साची ने, और हिंदी में इसका अपडेशन या हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। आई होप ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। तो इसे देखिए, बने रहिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगे, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।